तो हेलो डियर माय स्टूडेंट, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल साथियों, सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब का बहुविकल्पी प्रश्न ला चुके हैं। 11 मार्च को कक्षा 10वीं का छात्र है। 11 मार्च टारगेट है, 11 मार्च 20 में 20 नवंबर बहुविकल्पी लेकर जाइए आज की इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, वन लाइनर के बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूरी किताब की बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के पूरी किताब का वीडियो के अंत तक बने रहिए साथियों। आज की इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम में जो कि फंसने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ जो कि सन 1929 ईस्वी में हुआ। तो चलिए साथियों, हम दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ला चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना कब और कहाँ हुआ। तो 1995 में जो कि जिनेवा में हुआ। तो साथियों, आपका अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न जो कि यहाँ पर आपके सामने आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब। तो जो कि सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि मुख्यालय में यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जो कि न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना सन 1945 ईस्वी में, इसका मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ सन 1914 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण था क्या। अधिक सिंचाई। वन लाइनर प्रश्न है, वीडियो अंत तक देखिए। किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो कि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मालवा प्रदेश में पाई जाती है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या कहलाता है। यानी कि जल। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर देखिए भूमि कैसा संसाधन है। यहाँ पर देखिए क्या भूमि कैसा संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में जो कि सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो साथी इसी तरह लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन है तो भूमि और जल एक प्राकृतिक संसाधन है। संभावी संसाधन कौन से है। तो पवन ऊर्जा एक संभावी संसाधन है। मृदा अपरदन के कारण क्या है। वनोन्मूलन और बाढ़ जो कि मृदा अपरदन के कारण है। साथियों, अगला प्रश्न आपका है कि नवीकरण संसाधन है, यानी कि नवीकरणीय संसाधन जो कि है महासागर, सौर ऊर्जा, जल और वायु। अनवीकरण संसाधन कौन है। कोयला, खनिज तेल, जीवाश्म ईंधन, यानी कि जीवाश्म ईंधन। पुनः चक्रीय संसाधन कौन सा है। तो लोहा एक पुनः चक्रीय संसाधन है। आपका अगला प्रश्न है साथियों, जैव संसाधन क्या है। तो पशुधन, मत्स्य और प्राणी जगत, वनस्पति और मनुष्य क्या है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन में क्या आ जाते हैं, धातुएं और चट्टानें अजैव संसाधन में आ जाते हैं। सलाल बांध किस नदी पर है। तो चिनाब पर है, चिनाब पर। अब रबी की फसलें की बात कर लेते हैं कि रबी की फसलें कौन सी है। तो गेहूँ, जौ, चना, मटर जो कि रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात करें तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, सन, कपास, जूट, ये सब तुम्हारे खरीफ की फसलें हैं। और रोपण की फसलें की बात करें तो गन्ना, चाय, कहवा, खड़, नारियल, ये सब तुम्हारे क्या हैं, रोपण की फसलें। साथियों, अगला प्रश्न है कि कर्तदहन यानी कि झूम कृषि वाला राज्य कौन सा है। तो मिजोरम जो कि एक झूम कृषि वाला राज्य है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है। तो लैटराइट मिट्टी अधिक आवश्यक होती है। साथियों, इसी तरह अगला प्रश्न चलते हैं। यहाँ पर देखिए रेशेदार फसलें हैं। तो कपास, जूट, रेशम क्या है, रेशेदार फसलें। पेय फसलें कौन सी है। तो चाय, काफ़ी एक पेय फसल है। यहाँ पर है अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो कोयला, तेल, ताप विद्युत, जल विद्युत, परमाणु शक्ति, ये सब क्या हैं,
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोत में क्या आते हैं? सौर ऊर्जा, वायु, ज्वार भाटा, जियोथर्मल, बायोगैस, कूड़ा करकट, ये सब तुम्हारे गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। साथियों इसी तरह अगला प्रश्न है हमारा, देखिए वन लाइनर सब प्रश्न है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किस लिए? तेल शोधन कारखाने के लिए, पेट्रोलियम हेतु के लिए। झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयला हेतु के लिए। एंथ्रासाइट का संबंध किससे है? तो एंथ्रासाइट का संबंध कोयले से है। साथियों इसी तरह लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका कहीं से भी एग्जाम में पूछे आप फटाक से उत्तर दे देंगे। झारखंड यानी कि जिसे कोडरमा अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो अभ्रक का। कोरबा प्रसिद्ध है किसके? कोयले के लिए। हेमाटाइट का संबंध किससे है? तो लौह अयस्क से हेमाटाइट का संबंध है। इसी तरह बने रहिए साथियों अंत तक वीडियो में। यहाँ पर देखिए भारत का मुख्य परिवहन साधन कौन सा है? तो रेल परिवहन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सन 1953 में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। अब इसी तरह अंत तक बने रहिए साथियों। अगला प्रश्न हम चलते हैं कि अति दुर्गम स्थानों के लिए आवश्यक परिवहन क्या है? तो वायु परिवहन। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह या पतन कहाँ पर स्थित है? विशाखापट्टनम में। श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंहली, जो कि बहुसंख्यक वर्ग है। साथियों अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं, अंत तक बने रहिए क्योंकि साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों आपके लिए क्या क्या करना पड़ता है? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी इंग्लैंड में। भारत में कितने प्रतिशत की मातृभाषा हिंदी है? तो 40% मातृभाषा क्या है? हिंदी है। अब अगला साथियों प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी है? तो 22। मताधिकार की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ था। साथियों अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है इसी के साथ बने रहिए लास्ट तक कि अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं किसको? सिर्फ संघ को। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, जो कि हिंदी कौन सी भाषा है? तो हिंदी एक राजभाषा है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। साथियों इसी तरह अंत तक बने रहिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी पूरे बुक की बात कर रहे हैं, पूरे बुक की क्वेश्चन से इस वीडियो में बने रहिए अंत तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला। आप कोई भी एग्जाम दे क्योंकि यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा है? तो सभी धर्मों को समान समझना। धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझना। पंचायती राज की स्थापना कब हुई? सन 1992 में। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है किसमें? हरियाणा में। अब यहाँ पर देखिए एक मनरेगा कब लागू हुआ? यहाँ पर देखिए मनरेगा कब लागू हुआ? सन 2005 में, जिसे नरेगा के नाम से जानते हैं। सेवा क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथियों अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में जीविका का साधन है क्या? कृषि है। WTO शुरू हुआ था कब? विकसित देशों द्वारा WTO शुरू हुआ। विकसित देश कौन से हैं? फ्रांस, अमेरिका, जापान और जर्मनी क्या है? तुम्हारे विकसित देश हैं। आंतरिक व्यापार यानी कि दो राज्यों के बीच को हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। भारत प्रमुखतः आयात करता है कच्चे माल से, मतलब कच्चे मालों के लिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में लागू हुआ था। एक मार्ग प्रमाणिक चिन्ह है क्या? खाद्य पदार्थ के लिए। तो साथियों आपका जो कि इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न था आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्योंकि यह इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न था कि आप कोई भी एग्जाम दें जो कि आपके हिंदी, इतिहास, भूगोल के बारे में जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तो साथियों वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।